हालेलुया, हालेलुया। सोचता है अभी क्या दिमाग चाटने आया होगा। हालेलुया। नहीं नहीं, ईश्वर का वचन जब लेकर आते हैं तो आपको उत्साहित, यू शुड बी ऑलवेज वेलकम बिकॉज यू आर वेलकमिंग जीसस नॉट रॉबर्ट। हालेलुया। आप जब वचन को लेने के लिए तैयार होंगे तो आपके जीवन में भी वो काम भी वो पूरा करता है। हालेलुया। आज हम कुछ बुनियादी चीज़ बात करेंगे जो शायद कुछ लोग को शायद अच्छा ना लगे, बट मैं कह रहा हूँ दिस विल रियली ओपन आइज। या आप यूट्यूब में ढूंढो, कहीं ढूंढो, शायद मुझे नहीं लगता मिलेगा, मिलने से भी द रेवलेशन में भी डिफरेंट। हालेलुया। हम सभी लोग गिरजा जाने वाले व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छा करते कि नहीं। बट टुडे आई वांट टू से समथिंग कि आर यू इन चर्च अटेंडेंस रिलीजियस वे और आर यू इन क्राइस्ट। नहीं समझ में आया? क्या हम ज़्यादा चर्च में अटेंडेंस में ज़्यादा है? आई एम नॉट सेइंग आई लव यू गाइज, ठीक है, हम सबको बहुत प्यार करते हैं कि आप लोग अटेंडेंस देते हैं, बहुत अच्छा बात है। बट आई मीन टू से कि क्या हम ज़्यादा चर्च में हैं कि मसीह में हैं? दैट नो, दैट्स ओके, यू आर सेइंग कि यस वी आर कमिंग टू चर्च, बट चर्च एंड क्राइस्ट इज़ वेरी वेरी, हम आपको थोड़ा इसमें कुछ लेकर जाएंगे आज डिटेल में। हालेलुया, हालेलुया। सी मेनी पीपल आर कमिंग टू चर्च, सिंगिंग, सिटिंग इन द प्यू, साम्स, रीड, सब कुछ करता है, सब कुछ है चर्च में, लेकिन यीशु द क्राइस्ट इज नॉट इन अस, क्राइस्ट इज नॉट इन अस। ये एक तो थोड़ा लैक है, देयर इज समथिंग इज लैकिंग विच एवरीबडी गोज टू द चर्च, रेगुलर है, बहुत भीड़, सब कुछ है, लेकिन अंदर में क्राइस्ट इज नॉट बिल्ड अप। एंड इफ क्राइस्ट बिल्ड अप होने से हम कुछ आपको पॉइंट देता है। कम ऑन, आर यू रेडी? आप तैयार है सुनने के लिए? हाँ ना तो बोलो भाई। क्या है, हफ्ता में एक दिन मिलता है, थोड़ा तो खुशी से देख लो हमको। हालेलुया। हम अच्छा नहीं लग रहे हैं तो अच्छा लग रहे हैं, देखा। हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट, बीइंग इन चर्च इज अबाउट लोकेशन। बीइंग इन चर्च इज अबाउट लोकेशन, बट बीइंग इन क्राइस्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आमीन। बीइंग इन चर्च इज अ लोकेशन, but being in Christ is transformation. Note down करना है first point. So I want to take you the word of God. Already एक प्याली सिस्टर ने एक पॉइंट को छू दिया है, so मैं ठीक है फिर भी उसको कवर अप करूँगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 27. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So if anyone is in Christ, there is a new creation. ठीक है? Everything old has passed away. See, everything has become new. हिंदी में पढ़ेंगे जल्दी से। इसका अर्थ यह है यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, ना 2:5-17, 2 Corinthians 5:17। ओके, पढ़ेंगे। एक हो गया है, हाँ, हालेलुया। सी एवरीबडी, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि आप समझ में पाओ। हम चर्च आते हैं, सब कुछ है। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूं, देखिए जूडस क्रियोती, ठीक है, दो ही वॉज विद जीसस, ही वॉज लिसनिंग द सर्मन, वचन सुनता था, ही वॉज वॉचिंग ऑल द मिरेकल्स, ही वॉज वॉचिंग ऑल द थिंग्स व्हाट जीसस टू डू, ही वॉज इन अ सर्कल ऑफ मिनिस्ट्री, बट क्राइस्ट वॉज नॉट इन हिम। डू यू नोटिस दैट? यीशु के साथ में तो जरूर चलता था। आज हम में से बहुत कोई है, वचन सुनते हैं, एक ग्रुप में है, वो ग्रुप में है, मिनिस्ट्री में, सब कुछ है, बट वी आर नॉट इन क्राइस्ट। दिस इज द सैड पार्ट। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? यू विल बी लीड समवेयर आउटसाइड। यू मे चेंज द लोकेशन, बट द ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट कम। आप जगह तो बदल सकते, दूसरा चर्च जा सकते, लेकिन आप कब तक भागोगे अगर हमारे अंदर में मसीह नहीं है? दिस इज द प्रॉब्लम विथ अस। हम चर्च अटेंडेंस रेगुलर है, वेरी गुड, वी आर इन द मिनिस्ट्री, वेरी गुड, वी आर लिस्निंग द सर्मन, वेरी गुड, बट इज देयर क्राइस्ट लिविंग इन अस?
अगर वो हमारे अंदर में रहने से, लेट्स टेक सेकंड पॉइंट, बीइंग इन क्राइस्ट इज अ हैबिट, बीइंग इन चर्च इज अ हैबिट, बीइंग इन क्राइस्ट इज अ रिलेशनशिप, बीइंग इन क्राइस्ट, बीइंग इन चर्च इज अ हैबिट, बीइंग इन क्राइस्ट इज अ रिलेशनशिप। अगर हमरा बहुत कोई আমি চার্চ যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছো ভাই? বাড়ি থেকে চার্চ, চার্চ থেকে বাড়ি, है ना, वी से हैबिट, आदत है। अच्छा खराब है क्या? बोलो ना, खराब जिनिस नहीं। लेकिन हमको आपको बात बताइए, अगर हम हर दिन अगर हम चर्च में आएंगे और हम ऐसा बैठेंगे, हम मिसा कर लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपका संबंध तो नहीं है, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वो प्यार है कि जस्ट अपना फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं कि हमको डेली चर्च जाना है? ये क्या हो गया? एक आदत सी हो गई है, ये आदत हो गया ना। ना ब्रदर, डेके फ्राइडे আমাদেরকে যেতে হবে। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आर वी इन द रिलेशनशिप? क्या हम संबंध है? यही एक तो क्वेश्चन है। से बीइंग इन द क्राइस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चर्च में हैं, आदत हो गया है, किसी किसी का तो घर बन जाता है, लेकिन क्या मसीह मेरे साथ में है? आर वी इन द रिलेशनशिप जीसस? पॉइंट नंबर 2, जॉन 15:5, मैं दाख लेता हूं, तुम डालिए, जरा पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 5, मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं। हेलो, वो क्या करता है? बहुत फल उत्पन्न करके, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमारा आदत है गिरजा जाना, सब कुछ करना। ये वचन हमें याद दिलाता है कि अगर हमारा रिलेशनशिप, संबंध, अगर संबंधी नहीं रहेगा तो हम नया सृष्टि कैसे हैं? आज अधिकतर लोग वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बाइबल हम लोग पहले पढ़ा था 2 कोरिन्थियंस में कि वी आर न्यू क्रिएशन। हाउ कैन वी बिकम अ न्यू क्रिएशन व्हेन वी आर फॉलोइंग द ओल्ड स्टेप? हाउ कैन वी बी इन द क्राइस्ट? हम कैसे उस आदत को लेके चले अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है? हम कैसे उस चीज को लेकर बोले मैं, जैसे पौलुस कहता मैं अब मुझ में नहीं हूं, मसीह मुझ पर जीता है। हम ये कैसे बोल सकते हैं अगर मेरा आदत यीशु के साथ फल उत्पन्न करने वाला नहीं है? सी व्हेन वी आर विद द रिलेशनशिप विद जीसस, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? हमारा नेचर, स्वभाव सब उसके जैसा बनेगा, हम अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब हम बोलेंगे कि हाँ मैं यीशु को प्यार करता हूं, मेरा संबंध है, तो पहला चीज जो वचन ने, जो सिस्टर सुनाई थी कि मेरे अंदर में पहला प्रतिफल क्या होता है? दैट इज अ लव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सी आई एम टेकिंग ऑल द कनेक्शंस, कि आप समझ नहीं पाओ। हम चर्च आता है तो हम इसीलिए पहले आपसे पूछा, आर वी इन चर्च और आर वी इन क्राइस्ट? आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग कमिंग टू द चर्च, बट क्या मेरा संबंध सही है? क्योंकि जब आपका चर्च आना और संबंध अच्छा रहेगा ना, ओहो, द मैस विल बी अलाइव फॉर यू। मिसा आपके लिए जीवित हो जाएगा, क्योंकि जीवित यीशु का रक्त, लहू, सब कुछ उसमें मिलता है। हालेलुया। क्यों आज लोग को बोरिंग लगता है, थोड़ा और 5 दिन एक्स्ट्रा टान दे? क्योंकि मसीह नहीं है, क्योंकि ईश्वर का वचन हमें भूख देता है, प्यास देता है, लोग सुनने के लिए तरसते हैं। चलो हमारे साथ कहीं बाहर झारखंड साइड ऐसा कहीं दूसरा जगह में, दे लव टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। वो सुनने के लिए तरसते, भूखे हैं, और चाहिए, और खाना दो, और खाना दो। और यहां अगर लोग थोड़ा 5-10 मिनट फादर अगर टान दिए, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगेगा। अरे आर वी कमिंग चर्च फॉर दिस? ये रिलेशन है हमारा। अगर किसी से अगर कोई प्यार मोहब्बत है, संबंध है, तो अगर वो 10 मिनट ज्यादा बात करने से क्या बोलेगा? ओहो सॉरी, यू हैव टेकन 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, आई कैन नॉट बेयर दिस मच। विल यू से दैट? आप बोलेंगे क्या? नहीं, यू लव्ड हिम। आप जिससे प्यार करोगे आप मैक्सिमम टाइम दोगे, देगी कि नहीं? बोलो ना भाई। एग्जैक्टली यही तो रिलेशन चाहिए यीशु को। अगर हमारा रिलेशन ही अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा संबंधी अगर ऐसा नहीं, तो ऐसा चर्च में आना, अटेंडेंस देना, रिलीजियस वे में सब स्ट्रक्चर रेडी करना, बड़ा बड़ा खंबा देखना चर्च का, क्या हमें यीशु के करीब लेके जाएगा? बोलो ना, नहीं लेके जाएगा। You have to be in Christ, you have to be in a relationship, then only that is guarantee you will live long. Hallelujah, hallelujah,
हालेलुया। सी द एग्जांपल, मार्था एंड मेरी, है कि नहीं? मार्था व्हाट शी वाज डूइंग, एनीथिंग, वो कुछ गलत काम कर रही थी क्या? बोलो ना। वो घर में रहने के बाद में भी उसको पता नहीं उसके घर में कौन आया है। एग्जैक्टली यू ऑल, आप जितने सारे लोग जहां हैं, एयरपोर्ट में बैठने के बाद में भी आप अपना प्लेन को मिस कर सकते हैं। ऐसा हुआ आप लोग के साथ? हाँ, यू कैन बी इन द एयरपोर्ट बट यू कैन मिस योर फ्लाइट। एग्जैक्टली, यू एवरीबॉडी इज कमिंग हियर, सब चर्च आता है, यू बी इन द चर्च बट यू विल मिस क्राइस्ट because the lack of the word of God and the lack of the relationship with the Lord. Hallelujah. खराब नहीं लग रहा है ना? मैं सीधा बात कर रहा हूं, ये हो रहा है अभी का समय में। आप देखेंगे लोग को गिरजा जाना पसंद है, ये ग्रुप में जाना का पसंद है, वो सबको खुश करने के लिए समय है, लेकिन क्या मैं मसीह के साथ में हूं? My first question is this. Being standing here in this pulpit, I'm telling you, if you are coming here, आप इधर आ रहे हो, बट मैं नहीं चाहता हूं कोई यीशु को मिस करे हर एक दिन। हालेलुया। आपका संबंध स्ट्रांग होने पाए। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं यहां से रांची जाने वाला था और घर में मेरा फ्लाइट था 8:30 बजे का, एंड आई वाज सपोज टू लीव बाय 6 o'clock। मैं उठा कम से कम 4:30 बजे, मतलब चले टाइम तो है, रेडी होकर मैं सोया। और मेरे साथ मालूम है कौन जाने वाला? फादर बीजी थॉमस। हालेलुया। और बड़ा अच्छा से, और अंकल मैथ्यू, फादर बीजी, लोग सब रेडी है। कम से कम भी तो 20 बार कॉल किया, 20 times, एंड आई वाज डीप डाउन स्लीपिंग। हमको बोला अरे 5 मिनट सो जा, अभी तो बहुत टाइम है, 6 बजे तो लोग बुलाया है, गाड़ी आएगा पिक करने के लिए। हालेलुया। आई एम टेलिंग माय प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरा लाइफ में जो घटना हुआ मैं वो बता रहा हूं। सब रेडी है, सामान रेडी है, लगेज रेडी, सब कुछ रेडी है। ओहो, फादर बीजी का फोन, फादर अंकल मैथ्यू का फोन, बहुत फोन में फोन किया जा रहा। अरे क्या हो रहा भाई? आई मिस व्हाट? वो लोग बोला कि लास्ट में जब मेरा आंख खुला 6 बजे एग्जैक्टली, बिलीव 6 बजे मेरा आंख खुला। फ्लाइट है कितना बजे का? 8:30 बजे का। बिकॉज अभी उस समय में तो कोरोना वायरस ना, 2 घंटा 3 घंटा का पहले आपको रहना पड़ेगा वहां पर, है कि नहीं? अब मैं क्या करूं? अंकल फोन आया, वेरी वेयर आर यू? फादर बीजी इज वेटिंग, एवरीबडी, एंड वी लेफ्ट। वो लोग सब ऑक्सिलम से सब चला गया। मैं क्या? अंकल यू गो, रिलैक्स, आई विल रीच ऑन टाइम, यू बेटर टेक वॉट एवर आई डोंट नो और यू विल मिस, यू गॉन। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑन टाइम में प्रभु मुझे पहुंचाए। सो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास में स्वर्ग जाने का टिकट तो है, लेकिन क्या मैं सही जगह में हूं? माय क्वेश्चन इज दिस, ये सवाल है। बिकॉज नॉट एवरीवेयर यू आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स। वो जाएगा, आप मिस करेंगे, यू आर गोइंग टू मिस। रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इधर का सुनना सब कुछ बहुत बहुत अच्छा, भीड़, हम भीड़ से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट उस भीड़ में कितना यीशु को प्यार करता है। भीड़ आदमी देखता है, सब कुछ देखता है, बट बाइबल कहता है ये देखो मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। संबंध है, ये संबंध, ये संबंध है। एक साथ अगर हस्बैंड वाइफ मिलने से क्या होता है? डाउन द रोड यू कैन सी वाइफ इज कैरिंग समथिंग, है कि नहीं है? एग्जैक्टली, जीसस वांट द सेम थिंग। संबंध होना चाहिए, अच्छा अच्छा रिलेशन होना चाहिए, देन यू सी द फ्रूट्स विल कम ऑन द वे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मार्था एंड मेरी बहुत अच्छा है ना, लेकिन सी मार्था वॉज वेरी बिजी कुकिंग, खाना बनाने है ना, चिकन बिरयानी, मटन, जो भी कुछ है, XYZ, बट मेरी चोज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज शी न्यू इट। जो मेरा घर में आया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है भाई। हालेलुया। तो उसका क्या हो गया? संबंध, रिलेशन, दैट्स पुल। आपको चर्च मेरे लिए या बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए आने का नहीं, आपका संबंध यीशु के करीब ज्यादा है। ये मेरा प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। वी आर लाइक दिस मिनिस्ट्री इज लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अनलाइक कंस्ट्रक्शंस में ही है ये, नथिंग इज सुपर बिल्डेड प्रॉपरली। वी आर लाइक अनलाइक कंस्ट्रक्शंस। हम लोग उसको तैयारी में लगे हुए हैं, अच्छा से जड़ पकड़े। ये मिनिस्ट्री नाम होना चाहिए ईश्वर के वचन और कुछ नहीं। वचन बेस्ड होना चाहिए, ईश्वर का वचन। यहां जितना लोग को, जो 2 हफ्ता से मैं ट्राई कर रहा हूं प्रभु के नाम में कि एक एक जगह इंसान को खड़ा करने, कारण क्या है? कारण क्या है? योद्धा बनो,
बी वॉरियर, वॉरियर बनो। हालेलुया। सो आप में से कोई भी नेक्स्ट हो सकता है यहां पर ही खड़ा होकर प्रचार करने के लिए तैयार है तो बाबा सब ठंडा हो गया, बोलो ना आमीन। अरे क्यों डरता है, आप बोलने वाले हो क्या? वो आपसे बात करवाएगा। आप कौन है, हम कौन है बात करने वाला? वी आर जस्ट अ स्मॉल वेसल। हमारा औकात नहीं है खड़ा होकर कुछ बोलने के लिए भी। हालेलुया। बहुत बात कराने वाला वो है, शब्द देने वाला वो है, ज्ञान बुद्धि देने वाला वो है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो थर्ड पॉइंट, बीइंग इन चर्च में इम्प्रेस पीपल। चल रहे हम तो बहुत चर्च का काम करता है, वेरी अटेंडेंस, यू नो फादर सी एवरीथिंग, আমি সব কিছু করে ইমপ্রেস। Being in Christ please God, nobody else. Hallelujah. Being in Christ pleases God. क्योंकि अभी का समय में मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा मुंह से निकलता है चमचागिरी, है कि नहीं? आज लोग वही करने फंसा हुआ है। मेरा उनको कोई लोग पसंद करता है, कोई नहीं करता, बट मैं सीधा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। People may not like it because they love to do all these things, but the one who is in Christ, they will not please any means. Am I saying disrespect them? Am I saying dishonor them? No. No, no, no. Respect them. They deserve. Bible even says honor. Honor दो, सम्मान करो, लेकिन मत करो, हे मत करो। कुछ पाने के लिए मत करो, पाने के लिए यही दे सकता है सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ पाने के लिए, कुछ एक करने के लिए, अच्छा नजर में बनने के लिए, भाई तेरा अच्छा नजर उसके सामने में नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु को सभी ने ठुकराया था। कोई गुरु नहीं है यहां पर। हालेलुया। महान गुरु, महान प्रतापी यीशु है सिर्फ, और कोई नहीं। आप जितना अच्छा सोच रहे हैं, आने वाले समय में आप मार खाएंगे, बेइज्जती होंगे, लज्जित होंगे, और ज्यादा कठोर हो जाएंगे आप। हालेलुया। तो भाई जिसके लिए बनाया गया ये शरीर, उसका आराधना करो ना, उसको प्रसन्न करो ना, उसको खुश करो ना। बाइबल कहता है ना इफिसियन में, जाग के देखो तेरा पिता को क्या मर्जी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड प्लीजेस। हालेलुया। ओके, आप तो पढ़ ही दिया है गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। पढ़ेंगे एक बार फिर से। इट्स नो लॉन्गर आई हु लिव, बट इट इज क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। आगे पढ़े, कोई भी हिंदी में पढ़ो जल्दी से। Galatians chapter 2 verse 20. मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और एक बार बोलिए सब मिलकर, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि कौन है? बल्कि कौन है? जरा सोच के देखो, अगर मसीह हमारे अंदर में है, हेलो, अगर मसीह हमारे अंदर में है, फर्स्ट थिंग ह्यूमैनिटी, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, प्यार करना, ये सारा चीज ये आप इंप्रेस नहीं कर सकते हो टाइट्स देकर, दशमांश देकर, किसी को कुछ करने से आप प्रभु को इंप्रेस नहीं कर सकते हो। आपका चर्च अटेंडेंस भी प्रभु को इंप्रेस नहीं कर सकता। बुरा नहीं लगा तो सीधा बात बोल रहा हूं। योर चर्च अटेंडेंस कैन नॉट इवन इंप्रेस गॉड, बिकॉज इफ क्राइस्ट इज नॉट इन अस, फायदा है? ऐसा देखो बहुत सारा भीड़ है, बट इज नो यूज। व्हाई? they do not understand the love of Jesus. The Christ is not in them and we say Jesus. नहीं होगा। हालेलुया। फरीसीस लोग कम था क्या अटेंडेंस में, दशमांश में, दूसरा को खिलाना पिलाने में कम था क्या? वो लोग रेगुलर मास्टर, अच्छा वो लोग पाप ये फास्टिंग भी करने वाला है कि नहीं है, बट दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड हु वाज बिफोर देम। उसका साथ में कौन था? यीशु मसीह को वो जान नहीं पाया। हालेलुया। समझ रहे बात? आप साथ में चल रहे, लेकिन आप जानते नहीं आपका बगल में यीशु खड़ा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका संबंध, इफ वी आर इन क्राइस्ट, फर्स्ट इज पवित्रता में रहो, लव कर, प्यार करो, फॉरगिव करो, क्षमा करो। हालेलुया। ऑलवेज यूज दिस माइक टू ग्लोरीफाई हिम। अभी समझ में आ रहा? जरूरी नहीं है अगर हम लोग को माइक मिले तो ही हम प्रचारक बने। भाई आप कुछ भी नहीं हो,
अब एक चीज़ याद रखना, अगर हमें मौका मिलता है प्रभु ने हमें इस्तेमाल करने के लिए, तो मौका को मत गवाओ। हालेलुया। हम कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर नहीं क्रिएट किएंगे, वी आर ह्यूमंस। अगर हमें परमेश्वर अपने राज्य के लिए चुना है, वी आर बेस्ट, हम अच्छे हैं। अब प्रभु चाहता है कि तुम मेरे राज्य में काम करो, लेकिन कैसे? एक संबंध तो पहले बनाओ, एक रिलेशनशिप तो पहले बनाओ। अटेंडेंस को मारो गोली भाई, मैं नहीं कर, आप कल से मत बोलना रॉबर्ट भाई आप तो बोल दिए चर्च नहीं आने के। नहीं 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 नहीं, यू कम टू चर्च बट लिव इन क्राइस्ट। हालेलुया। यू कम टू चर्च, आप चर्च आओ लेकिन यीशु के साथ संबंध जरूर रखो। किसी के साथ संबंध इधर हो चाहे नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बात करना बंद कर दो। प्यार, दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड जीसस। द इमेज ऑफ यीशु का चित्र क्या है? एक दूसरे को देखो और उसके अंदर में क्षमा करो, माफ करो, जाने दो। तुम खुदा मत बनो, यू डोंट बिकम गॉड। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट पॉइंट जी, चर्च इज व्हाट? टेम्पररी, बीइंग इन क्राइस्ट इज इटर्नल। चर्च इज लाइक टेम्पररी, आज नहीं तो कल क्या है, बट बीइंग इन क्राइस्ट, मरने के बाद क्या है? मरने के बाद क्या है? अरे बोलो ना भाई, मरने के बाद क्या है? इटर्नल लाइफ। हालेलुया। इसके लिए अच्छा उदाहरण लेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। रोमियो के नाम सेंट पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। ओके, पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, जब प्रभु यीशु के साथ अगर हम जुड़ गए ना, तो हमारे ऊपर में क्या हो? एक तो मोहर लग गया, एक स्टैंप लग गया। हालेलुया। अब इसमें क्या है कि आप मरो, मरने के बाद में भी आपका जीवन स्ट्रेट इटर्नल लाइफ, कोई कॉन्डमनेशंस नहीं है। देयर इज नो कॉन्डमनेशंस। कोई दोषी लगाता ही लगाता नहीं भाई, मैं यीशु के अंदर में हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम मसीह जीवन वाले व्यक्ति हैं, मेरा पहला काम होगा क्या? कि मैं उसके अंदर में रहूं। मेरा दूसरा काम क्या होगा? कि मैं उसके साथ संबंध करूं। मेरा तीसरा काम क्या होगा? कि उसका वचन का पालन करूं, सम्मान करूं, उसमें चलूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये करने रह जाएंगे, व्हेन यू स्टार्ट ऑल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई एम सेइंग, यू सी, यू विल बी इन अ विक्ट्री लाइफ। यू कैन डिफीट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप किसी भी चीज को हरा सकते हो। लोग आज क्यों घबराते हैं, क्यों अपने जीवन को हार में देखते हैं? क्योंकि एक संबंधी तो नहीं है। अब बात समझो, अगर किसी के साथ मेरा अच्छा संबंध है तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो मेरे लिए करने के लिए क्या मना करेगा? तैयार है। हालेलुया। एग्जैक्टली जब मेरा संबंध जैसा है, आपको मुंह खोलने का जरूरत नहीं। आपसे बोलेंगे यीशु तेरे नाम पे हो जा, वो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। सी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, बट वी मेक इट इम्पॉसिबल। हम लोग कभी कभी ना होबे ना, এটা তো হবে, निश्चय হবে ना, আমি जानी। अरे हाँ, इंसान के लिए असंभव, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए सब पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो बीइंग इन चर्च, इट विल लीड टू इटर्नल लाइफ। हालेलुया। नहीं, बीइंग इन क्राइस्ट विल लीड। हाँ, चलो कोई तो सुना है। हालेलुया, हालेलुया। So being in Christ, see, church attendance coming, it's very very good. I am very happy for this. लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे, बहुत अच्छा। बट कुछ चीज़ है, चर्च में रहने के बाद देखेंगे सब चला गया, आप वहीं रह गए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए। एवरीबडी वी वांट टू बी देयर, है कि नहीं? आमीन। हाँ है ना, तो बोलो नहीं जाना है। अरे हमारा मेन घर तो वो है भाई। हालेलुया। अपना मेन परिवार तो वहां है। हालेलुया। अपना मेन काम तो वहां है। हालेलुया। जो तुम यहां बांधोगे वो वहां भी बांधा जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज में कोई कैंसर है, टीबी है, बीमारी है, कुछ है वहां पर ही, तो यहां पर ही बांध दो ताकि आप वहां नहीं मिल पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।